हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। हम लोग 70वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सवाल को लगा रहे हैं। आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस सब्जेक्ट का पहला क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो यानी फिजिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और केमिस्ट्री का ये पहला वीडियो है, इसमें 2 वीडियो और आने हैं। अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन के नेचर को भी आप जान पाएंगे। हम लोग अपनी तैयारी को रिवीजन से सिलेक्शन की ओर कैसे ले जाएं, वही इस क्वेश्चन के एनालिसिस से पता चलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला सवाल है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है, यानी कि लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस या उपधातु? चूंकि आवर्त सारणी में जो तत्व दिए गए हैं उन्हें 3 रूपों में कैटेगराइज किया गया है, या तो वो धातु हैं या उपधातु हैं या अधातु हैं। गैस का उसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर या सीवी रमन को? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस नियम के अनुसार समान ताप पर और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? कोरियोलिस प्रभाव, ग्राहम का प्रभाव, पास्कल का प्रभाव या अवोगाद्रो का नियम? तो ये अवोगाद्रो का नियम है, जिसमें ये बताया गया है कि समान ताप और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा कण आवेश रहित है, मतलब बिना आवेश का है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, अल्फा कण पर भी होता है और प्रोटॉन पर भी होता है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है जो परमाणु के 3 मौलिक कणों में से एक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा कण, कैथोड कण, बीटा कण या इनमें से कोई नहीं? तो अल्फा कण यह धनात्मक कण होता है और बीटा ये ऋणात्मक कण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कि एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमानों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या। समस्थानिक का मतलब है कि वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या है? हम लोग परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या से इंगित करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अलग अलग होते हैं कौन से, तो इसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नाभिकीय विखंडन किसके सिद्धांत के कारण होता है? प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण या ए और बी दोनों? तो नाभिकीय विखंडन ये 2 प्रकार का होता है, एक नाभिकीय विखंडन नियंत्रित और एक नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित। नियंत्रित का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाता है परमाणु भट्टी में,
जबकि नाभिकीय विखंडन अनियंत्रित का इस्तेमाल ये परमाणु बम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के सिद्धांत के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? गलनांक का मतलब है कि उसको पिघलने के लिए कितने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो बोरॉन का गलनांक इन सभी में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3 या Al3O2 या N2O या NO2। नीलम जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। pH मान 3 से 6 बदलता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता डॉट डॉट होगी। 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी या 1000 गुना कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 3 से 6 होगा तो मतलब दोनों के बीच डिफरेंट कितना का रहेगा? 3 का। और हमें ये भी पता है कि pH स्केल पर 1 से 7 तक जो है कि अम्लीयता होती है, और 1 सबसे ज़्यादा अम्लीयता होता है और 7 के पहले सबसे कम, यानी कि 1 से लेकर 7 तक जाने पर अम्लीयता की मात्रा घटते जाता है। और 1 अंक घटने का मतलब है 10 गुना, तो 3 अंक घटने का मतलब कितना है? 3 अंक घटने का मतलब 1000 गुना ये अम्लीयता क्या हो जाएगा? कम जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रोमीन होती है अत्यंत ज्वलनशील गैस, रंगीन गैस, भूरी ठोस या लाल द्रव। तो ब्रोमीन लाल द्रव होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम। यूरेनियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियम भी है, थोरियम भी, जबकि कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। संघनन क्या है? गैस का ठोस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना। संघनन का मतलब होता है कि जो वाष्प है वो संघनित होकर द्रव बन जाए। तो इसमें ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन। तो वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है किसकी? जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर देंगे। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट या सल्फोनेट। तो कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट सल्फोनेट होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या? सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है, यानी इसका होता है सूत्र CuSO4। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में कौन लौह धात्विक खनिज है? कोबाल्ट, मैग्नीज, टीन या तांबा। इसमें अलौह धात्विक खनिज जस्ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में किस धातु की चालकता सबसे अच्छी है? सोना, रजत, तांबा या लोहा। तो चांदी की चालकता सबसे अधिक है और चांदी को ही रजत कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%,
और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, जबकि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन या CO2? तो सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी आग बुझाने में सबसे बेहतर कार्य यही करता है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम या ड्यूटेरियम? तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फुलेरीन अथवा बक्की बॉल डॉट कार्बन परमाणुओं का बना होता है, यानी कितने कार्बन परमाणुओं से ये बना होता है? 20, 8, 60 या 50? तो यह 60 कार्बन परमाणुओं से बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर बिहार स्पेशल का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसका 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों अटैच हैं, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से उसे देख सकते हैं। और मैथ का भी सीरीज चल रहा है, 4 वीडियो में औसत को कंप्लीट करा दिया गया है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक हो जाता है, क्या बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या बढ़ने के बाद घटता है? तो अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक घट जाता है और खाना बनने में वक्त ज़्यादा लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में सबसे भारी धातु है सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम? तो इन सभी में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? अवोगाद्रो, बॉयल, लेवोजियर या आइंस्टीन? आइंस्टीन ने यह बात कही थी कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वह उपकरण जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या है? सांद्रता सेल, गैल्वेनिक सेल, ईंधन सेल या ए और बी दोनों? रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य ईंधन सेल का है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और यह है क्या? बूझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या जिप्सम? तो यह जिप्सम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 या CaSO4 2 × H2O। इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, CaSO4 और हाफ H2O होता है इसका। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु निबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या आयोनिक बंध? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो। यह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रूप में होता है। तो एल्केन के जो कार्बन के 2 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं वो एकल बंध द्वारा, एल्कीन के जो परमाणु आपस में जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड के द्वारा, और एल्काइन के जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो हमसे इसमें पूछा गया है डबल बॉन्ड यानी कि 2 परमाणु निबंध, तो ये है एल्कीन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिरके का रासायनिक नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2। ऑप्शन ए राइट आंसर है। खनिज क्या है? द्रव, गैस, अकार्बनिक ठोस या सभी?
तो खनिज अकार्बनिक ठोस होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1945 में नागासाकी यानी जो जापान में स्थित है उस पर गिराया गया बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? तो उस पर जो इस्तेमाल किया गया था वो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? खनिज, योग प्राकृतिक तत्व, खनिज मिश्रण या सभी में? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है जो ऑप्शन बी में है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा या पोटेशियम? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लेटिनियम या पैलेडियम? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उत्कृष्ट धातु है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम व सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, ये सही बात है, जबकि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, बल्कि सोना और चांदी उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आयोडीन कृत लवण में होता है मुक्त आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड? तो आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से? तो खाने का जो नमक है NaCl वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक? तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व कार्बन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में? तो ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसकी एकलक का बहुलक है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोरोराइट? टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सिगरेट लाइटर में निम्न में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बेकेलाइट निम्न में संघनन से बनता है? यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एवं एसीटैल्डिहाइड या मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड? तो बेकेलाइट जो है वो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? प्रोटीन, वसा, खनिज या कार्बोहाइड्रेट? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वह एक प्रकार का वसा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ऊपर वाला ए, बी और सी तीनों ये समान नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यही कथन सत्य है डी वाला कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 50वां क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, लेपिड सिलिका जेल या हल्दी? तो पुलिस द्वारा नशा में गाड़ी चलाने वालों की जो जांच की जाती है उस पेपर में
पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।